नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाईएस राघव क्लासेस पर। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉपर अपनी मेहनत को जारी रख रहे होंगे। और उसी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से मैं रीजनिंग का जो सेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसमें कैलेंडर की जो परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद पार्ट 2 जो अपलोड किया था मैंने कल अपलोड किया था, आपने देख लिया, बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब कैलेंडर में एक अगला पार्ट हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 15 दिसंबर को, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और कैलेंडर टॉपिक एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। और क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे करना है, क्या तरीका होता है, उसको हम कंसेप्चुअल और बेसिक तरीके से दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके यहाँ वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और जिसमें कैलेंडर में जैसा कि YouTube का इतिहास होता है कि बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई जो ज्ञान है उसको अगर स्टूडेंट को दे दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ भला होता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। तो चलिए हम आज बात करेंगे कैलेंडर के पार्ट 3 की। उम्मीद करता हूँ जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल पर। हाँ, एक और मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दूँ दोस्तों, अब तक जो मेरे YouTube चैनल का जो नाम था वो था वाईएस राघव क्लासेस, लेकिन कुछ स्टूडेंट के सजेशन पर उन्होंने बोला सर हमें सर्च करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप इसका नाम चेंज करिए। तो मैंने इसका जो नाम है वो रखा है एग्जाम क्लासेस। ठीक, एग्जाम क्लासेस। अब एग्जाम क्लासेस नाम रखा है, लेकिन अभी इसको सर्च करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। अगर एग्जाम क्लासेस से मेरा जो YouTube चैनल है वो आपको नहीं शो हो रहा है तो आप उसको वाईएस राघव क्लासेस से शो कर सकते हैं, या एग्जाम क्लासेस डालकर आप वाईएस राघव क्लासेस डाल सकते हैं। उसमें आपको मेरा फ़ोटो दिखाई देगा, और जो मेरा फ़ोटो दिखाई दे रहा है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से जो रीजनिंग में मैंने जो पिछले टॉपिक जैसे कि कैलेंडर का जो पार्ट 1 है आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं, पार्ट 2 भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। दोनों वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, पार्ट 3 जो आ रहा है उसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक चीज़ें बहुत हैं और उसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हम आगे की चीज़ों को प्रॉपर नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंसेप्चुअल पढ़िए, ट्रिकी पढ़ने की ज़रूरत है लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बार कंसेप्ट सीख जाएं तो जो ट्रिक बनती है वो कंसेप्ट से ही बनती हैं। तो जैसा कि हम पहले देखेंगे कि क्वेश्चन का बेस क्या होता है, क्वेश्चन किया कैसे जाता है, और फिर क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो जल्दी करने का तरीका हम कंसेप्चुअल देखेंगे, क्योंकि ट्रिक भी किससे बनती है, कंसेप्ट से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए और बात करते हैं अब हम कैलेंडर के पार्ट 3 के। पार्ट 3 कैलेंडर को हिंदी में कैलेंडर ही बोला जाता है, ये आप सभी जानते हैं। हम हमेशा जो जनरली वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, कैलेंडर ही करते हैं। अब जैसे दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको विद इन अ वीक पार्ट 1 में क्या कैसे हमें कैलेंडर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में मैंने बता रखा है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं। और पार्ट 2 में हमने विद इन अ ईयर के चीज़ों को देखा, लेकिन अब हम देखेंगे क्वेश्चन तो ईयर के बेसिस पर है, लेकिन जो कंसेप्ट होगा वो कौन सा होगा। हेडिंग डाल दीजिएगा ईयर गैप। दैट मीन्स वर्ष, हिंदी में बात करें तो अंतराल।
आज हम जो देखेंगे वो किसका देखेंगे कि अगर ईयर गैप का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका होता है। देखिएगा, मैंने जब विदिन ईयर का पार्ट बताया था तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे जो पार्ट 2 में है, उसमें जाकर देखिएगा जरूर। जैसे स्टार्टिंग मंथ के जो डेज है, मतलब शुरुआती महीने में कितने दिन हैं। दूसरा, लास्ट मंथ में कितने डेज हैं। और अगर स्टार्टिंग मंथ और लास्ट मंथ मतलब शुरुआती महीने और अंतिम महीने के बीच में जितने भी दिन आ रहे हैं, उस दिन के बीच में या उन महीनों के बीच में अगर फरवरी आ रही है तो फरवरी 28 डेज के साथ आ रही है या 29 डेज के साथ आ रही है। ठीक, तो हमें इस चीज को चेक करने के लिए क्या करते थे कि हम ईयर को डिवाइड करते थे किससे, 4 से, और वहां से हमें क्या मिलती थी कि अगर पूरा का पूरा भाग जा रहा है तो वो क्या मिलती थी, लीप ईयर, और अगर पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या मिलती थी, जनरल ईयर, मतलब लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। ठीक, अब जैसे हम डेज में क्या निकालते थे कि जितने भी हमारे डेज निकल कर आते थे हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, 7 से, और वहां से हमें क्या मिलता है, वीक प्लस ऑड डेज। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर हम बेसिक सीख जाएं तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। हमने एक ईयर की बात की तो हमने किसकी बात की, मंथ की। लेकिन अब अगर हम ईयर गैप की बात करेंगे तो ईयर गैप ईयरों से ही तो मिलकर बनेगा। तो अब हम बात करेंगे या मंथ की जगह पर नहीं ईयर क्या, ये सुनो। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं और इसका क्वेश्चन क्या होता है। तो इसको जरा साइड में नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। और हमें एक चीज पॉइंट हमें ये भी याद रखना है कि जिस भी डेट का डे हमें दे रखा है हम उसको हमेशा छोड़कर चलेंगे। दैट मीन्स जैसे कि 1 जनवरी 2020 को अगर हमें उसका डे गिवन है मंडे, तो हम 1 जनवरी 2020 को छोड़कर चलेंगे और उसके बाद हम काउंट करेंगे। इतना समझ में आ गया? चले तो देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, देखो क्वेश्चन होता है ईयर गैप का। मैं यहां डाल देता हूं हेडिंग, वर्ष अंतराल। ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया गया 1 जनवरी 1911 को मंडे है, मतलब सोमवार है। ठीक, और पूछा गया है कि 1 जनवरी 1912 को एक काम करते हैं, इसको लेते हैं 13 और इसको लेते हैं 14, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि एक कंसेप्ट मुझे बताना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। लेकिन हम इसको लेकर चलते हैं को कौन सा दिन होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो क्या इसमें ईयर सेम है? नहीं। जब ईयर सेम नहीं है तो हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि क्वेश्चन किसका है, ईयर गैप का। अब ईयर गैप को क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, फोकस रखिए इस चीज पर और सारी चीजों को भूल जाइए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम जब ईयर गैप की बात करते हैं तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है यहां भी। पहली चीज, स्टार्टिंग ईयर मतलब शुरुआती वर्ष। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, स्टार्टिंग ईयर शुरुआती वर्ष। दूसरा, लास्ट ईयर मतलब अंतिम वर्ष। ठीक, स्टार्टिंग ईयर एंड लास्ट ईयर। और तीसरा, टोटल लीप ईयर।
मतलब कुल अधिवर्ष, अधिवर्ष। देखिए फाइनली हमें निकालना है ऑड डेज ही हर क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन को कैसे करें उसका जरा ध्यान दीजिएगा। और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो जनरल ईयर है उसमें कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, ठीक, लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर किसी भी ईयर को हम देखें तो वो या तो दो तरीके की होगी, यहां लिखता हूं मैं, जैसे कोई भी अगर वर्ष है, कोई भी अगर ईयर है तो वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? या तो वो होगी कौन सी, लीप ईयर। और वो कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर ईयर को हम 4 से भाग दें और पूरा का पूरा भाग जा रहा है तो क्या कहलाई जाएगी? लीप ईयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, यहां लिखा हुआ है। और अगर पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो वो क्या कहलाई जाएगी? जनरल ईयर, मतलब सामान्य वर्ष। अब किसी भी एक लीप ईयर में हमें एक चीज मालूम है कि किसी भी वर्ष में टोटल कितने डेज होते हैं, हम जनरली बोलते हैं 365। लेकिन अगर जिसमें फरवरी 29 की है तो वहां डेज कितने हो जाते हैं? 366। टोटल डेज कितने हो गए? 366। और अगर जनरल ईयर तो वहां डेज कितने हो गए? 365, है या ना। अब उसके बाद हम कैलेंडर में एक चीज क्या देखते हैं? ऑड डेज। और ऑड डेज कैसे निकलते हैं कि अगर हम डेज को डिवाइड करें 7 से तो क्या निकल के आएंगे? वीक प्लस ऑड डेज। यही करते थे हम अब तक, ठीक। और हम यहां भी यही करेंगे। मैंने आपको ध्यान होगा पार्ट 1 में आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हमें डेज मिलेंगे या क्वेश्चन कोई सा भी मिले, हम फाइनली कहां तक पहुंचेंगे? ऑड डेज तक। और ऑड डेज जब हम निकाल लेंगे तब जाकर हम क्वेश्चन को आगे मूव करेंगे, ठीक। तो देखिए अगर यहां हम ऑड डेज देखें तो इसको डिवाइड बाई 7 करने पर और इसको भी डिवाइड बाई 7 करने पर, तो ध्यान दीजिएगा यहां से जब हम 7 का भाग 366 मंथ 366 में देंगे तो हमारे पास निकल कर आएंगे टोटल 52 वीक, मतलब 52 सप्ताह। और यहां भी कितने आएंगे? 52 वीक, ठीक। अब हमें सप्ताह तो मालूम पड़ गए, लेकिन ऑड डेज कितने हैं? प्लस जब हम 366 में भाग देंगे 7 का तो जो ऑड डेज हैं वो कितने निकल कर आएंगे? वो निकल कर आएंगे 2 ऑड डेज, ठीक। और यहां कितना निकल कर आएगा? 1 ऑड डे। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी अगर कोई जनरल ईयर है तो वहां जो ईयर में ऑड डेज होंगे वो कितना होगा? 1। और अगर कोई लीप ईयर है तो वहां ऑड डेज कितने होंगे? 2। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर हाँ तो आप ये पॉइंट जरा नोट कर लीजिए। और फिर बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन कैसे करना है। ये इसके लिए बेसिक चीज है, नोट करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमें एक चीज मालूम पड़ गई कि जो भी जनरल ईयर है उसमें ऑड डेज कितने हैं, मतलब सामान्य वर्ष जो है उसमें ऑड डेज कितने हैं, उसमें विषम दिन मतलब ऑड डेज कितना है? 1। और अगर कोई लीप ईयर है मतलब अधिवर्ष है तो उसमें ऑड डेज कितने हैं? 2। लेकिन एक पॉइंट और यहां ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ईयर को लीप ईयर फरवरी बनाती है। अगर उस ईयर में फरवरी काउंट हो रही है तो वो ईयर को हम चेक करेंगे कि वो लीप ईयर है या जनरल ईयर है।
लेकिन अगर उसमें फरवरी काउंट नहीं हो रही है तो हम उस ईयर को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो जनरल ईयर की तरह ही बिहेव करेगी, क्योंकि केवल 29 फेब ही दोनों लीप ईयर और किसमें जनरल ईयर में डिफरेंशिएट करता है। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए हम यहां से कहां से चल रहे हैं, 1 जनवरी 1913 से, और कहां तक पहुंच रहे हैं, 1 जनवरी 1914 तक, हाँ है ना। तो हमें एक चीज मालूम है कि अगर हमारा जन्मदिन, जैसे कि अगर मेरा जन्मदिन 23 मई को पड़ता है तो मेरा अगला जन्मदिन कब होगा, 23 को ही। अगर 23 1900, जैसे कि 23 1950 मान लीजिए एक, ठीक, मैं अगर 16 साल का हूं तो 23 1951 में जाके कितने का हूँगा, 17 साल का, है ना। लेकिन हूँगा तो उसी डेट का और उसी मंथ में जाकर हूँगा, क्या उससे आगे पीछे हो सकता हूँ, नहीं। तो डेट मीन्स ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें जो शुरुआती डे दिया जाता है हम उसको हमेशा छोड़कर चलते हैं। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन को देखें तो ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसको कैसे जल्दी करना है वो बताऊंगा, फिर इसको और कैसे जल्दी करना है, इसकी ट्रिक क्या है वो बताऊंगा, बस बने रहिएगा। देखिए जैसे 1 जनवरी 1913, इसको 3 तरीके से करके देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी 1913 तो शुरुआती, हम पहले मंथ वाला कंसेप्ट लगाते हैं। शुरुआत क्या है, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर एंड जनवरी। अब कहोगे सर ये तो 13 महीने हो गए। देखिए हम कहाँ तक जा रहे हैं, 1 जनवरी तक। अब जैसे जनवरी में टोटल डेज कितने हो, 30-31 वाला ध्यान रखिएगा। उसमें कितने ऑड डेज बताए थे मैंने, जब भी 31 का महीना होता है उसमें कितने, 31 के महीने में 3 ऑड डेज, 30 के महीने में 2 ऑड डेज, 28 0 और 29 1, ठीक। अब देखिए जनवरी में कहाँ से चल रहे हैं, 1 से कितने दिन होते हैं, 31 में से 1 घटाने तो कितना बचा, 30, और 30 का कितना हो गया, 2। फरवरी कौन सी ईयर है, तो 1913, और 1913 अगर ईयर है तो 1913 के हिसाब से, 13 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 13 क्या लीप ईयर है, नहीं, क्या है, जनरल ईयर। और जनरल ईयर में कितने डेज होते हैं, 28, तो क्या हो गया 0। मार्च 31 3, अप्रैल 30 2, मई 31 दिन की 3, जून 30 दिन 2, जुलाई 31 3, अगस्त 31 3, सितंबर 30 2, अक्टूबर 31 3, नवंबर 2, दिसंबर 31 का 3। अब जनवरी में हम कहां तक जा रहे हैं, केवल 1 जनवरी तक, ठीक। देखिए यहां 3 होने चाहिए लेकिन 1 यहां से मिल गया, टोटल कितने हो गए, 3। तो क्या हो गया, पूरी ईयर होगी या नहीं। अब देखिए मैंने अगला कंसेप्ट क्या बताया था, जो 7 हो रहे हैं उनको काट दो। तो देखो 2 और 3 5 और 2 7 काट, 3 और 2 5, या ऐसे करिए 3 और 2 5 और 2 7 कट, 3 और 3 6 और 1 7 कट हो गया, और 3 और 3 6 और 2 8, और 8/7 रिमाइंडर 1। अगर एक दिन हमें आगे जाना है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार। क्लियर है यहां तक। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, ये इतना लंबा अगर हम तरीका करने लगे एग्जाम में तो हम एग्जाम पास कर चुके। हमें एग्जाम पास भी करना है, हमें क्वेश्चन ज़्यादा भी करने क्योंकि मेरिट में भी आना है। दूसरा एक और चीज़, हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ये बेसिक। लेकिन अभी तो 1 साल का गैप है, क्या 2 साल का गैप हो गया तो क्या दोबारा जनवरी फरवरी लिखेंगे, नहीं। 3 साल का गैप हो गया, क्या दोबारा फिर जनवरी फरवरी लिखेंगे, नहीं। ये तो काफ़ी समय हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा हम कहाँ से चल रहे हैं, 1 जनवरी से, और कहाँ तक जा रहे हैं, 1 जनवरी तक। ये सुन लो, 1 जनवरी 1913 से 1 जनवरी 1914 तक।
मुझे एक चीज बताइए कि ये जो फरवरी काउंट हो रही है, क्या वो हो रही है इन दोनों के बीच में, 13 और 14 के बीच में? बिल्कुल हो रही है। और वो क्या 13 में काउंट हो रही है या 14 में? ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। क्या वो 13 में काउंट हो रही है या 14 में? तो हमें मालूम पड़ा कि सर हम जनवरी 1913 से चल रहे थे, ठीक, और फिर फरवरी 1913 आई, तो किस में काउंट हो रही है? 1913 में, ठीक। तो हमें इस जो कंसेप्ट को बताने जा रहा हूं, तो इसमें यह देखना है कि फरवरी कौन सी ईयर में काउंट हो रही है। अगर 14 में काउंट हो रही होती तो हम 14 के हिसाब से भी देखते, अगर 13 में काउंट हो रही है तो 13 के हिसाब से देखेंगे, और देखेंगे क्या कि जनरल ईयर या लीप ईयर, ठीक। तो देखिए फरवरी काउंट हो रही है 13 में, तो 13 को 4 से भाग करो, क्या कंप्लीट डिवाइड है? नहीं। तो कौन सी वर्ष है? सामान्य वर्ष। तो 13 से लेके 14 तक कितनी ईयर हुई? 1 ईयर। भाई कितनी ईयर हुई? 1 ईयर। और वो जो ईयर है वो कौन सी ईयर है? जनरल ईयर या लीप ईयर? तो हमें मालूम पड़ा वो कौन सी है? जनरल ईयर। और जनरल एक सामान्य वर्ष में, मतलब ये 1 ईयर जो है वो कौन सी है? 1 जनरल ईयर, ठीक। एक सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। अगर एक सामान्य वर्ष में एक्स्ट्रा डे 1 होते हैं तो दैट मीन्स हमें एक्स्ट्रा डे ही तो चाहिए, मिल गए। जिस डे को हमें दे रखा था हम उसको छोड़कर चल रहे हैं, और वो डे कौन सा था? मंडे। तो मंडे से अगर हम 1 प्लस करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? चले यहां तक नोट करिए। बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, और फिर बात करूंगा कि आपने कहा होगा सर आपने तीसरा तरीका नहीं बताया, मैं बताऊंगा अभी, ठीक। क्योंकि अभी ये आपको आसान लगेगा, मैं उसको बताने लगूंगा तो वो आपको टफ लगेगा। वो कहां यूज होगा और क्यों जरूरत पड़ेगी उसकी, मैं उसको बताऊंगा, जरा देखिएगा। नोट कर चुके होंगे। बात करते हैं एक क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अगर ये ईयर गैप हमें 1 साल का ना देकर कितना दे दे? 2 साल का या 3 साल का। क्वेश्चन क्या दे दिया गया? 1 जनवरी 1913 ही ले लेते हैं, 1 जनवरी 1913 को, और लेकर चलते हैं मंडे ही, सोमवार है, ठीक। तो बताइए 1 जनवरी 1915 को क्या होगा? तरीका वही लिखिएगा। 1 जनवरी 1913 से 1 जनवरी 1914, और फिर कहाँ तक जाना है? 1 जनवरी 1915। चेक क्या करना है? फरवरी किस ईयर में काउंट हो रही है? क्या स्टार्टिंग ईयर में काउंट हो रही है या लास्ट ईयर में काउंट हो रही है? दैट मीन्स अगर मैं इसको ढक दूं तो ये स्टार्टिंग ईयर, ये लास्ट ईयर, क्योंकि यहां से चलकर पहले यहां पहुंचेंगे, और इसके लिए ये स्टार्टिंग ईयर, ये लास्ट ईयर। यस और नो? तो क्या फरवरी जो है स्टार्टिंग ईयर में काउंट हो रही है या लास्ट ईयर में? और फरवरी क्यों देखते हैं? क्योंकि वही तो डिसाइड करती है मेरे दोस्त, क्या कि जनरल ईयर है या लीप ईयर। और इसका अंतर क्या है कि अगर जनरल ईयर है तो ऑड डेज कितना? 1, और लीप ईयर है तो ऑड डेज कितना? 2। अगर यहां गलती कर गए तो एग्जामिनर बहुत तेज है, वो जैसे अगर ट्यूसडे आ रहा है तो वो आंसर वेडनेसडे भी रखेगा, और आंसर क्या रखेगा? मंडे भी रखेगा। यहां तक क्लियर है सबको? चले अब जैसे बात करें हम कि 1 जनवरी 1913 को क्या है? मंडे। और कहां तक जाना है हमें? 1 जनवरी 1914 और 1 जनवरी 1915 को, ठीक। अब जैसे 1 जनवरी 1913 से 1 जनवरी 1914 तक ईयर क्या हुई? 1 ईयर। फरवरी किस में काउंट हो रही है? 1913 में। और क्या 1913 आपकी लीप ईयर है या जनरल ईयर? तो भाई 13 को हम 4 से भाग दें तो वो क्या निकल कर आएगी? सामान्य वर्ष। समझ में आ रहा? ठीक। और सामान्य वर्ष है तो डेट मीन्स अगर हम 13 से 14 की बात करें तो ये क्या हुई? जनरल ईयर, और एक्स्ट्रा डे 1 है या ना? देखिए बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं मैं। अगर आपने
पूरा देखा तो आपको कैलेंडर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ना पढ़ने वालों की अगर मैं बात करूं तो उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो चलिएगा, अब जैसे 1914 से हम यहाँ तक 14 तक पहुँच चुके हैं, 1 जनवरी तक। अब 1 जनवरी 1914 से कहाँ जा रहे हैं, 1 जनवरी 1915, तो ये भी ईयर कितनी हुई, 1 ईयर। अब फरवरी किस में काउंट हो रही है, 14 में। ठीक, इसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं। क्या 14 4 से कंप्लीट डिवाइड है, बिल्कुल नहीं है सर। अब नहीं है तो ये भी क्या हुई, 1 जनरल ईयर, और एक्स्ट्रा डे कितने, 1। तो अब टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 2 ऑड डेज, और 2 ऑड डेज हो गए। तो अब हम मंडे से कितने दिन आगे जाएंगे, 2 दिन। अब कहोगे सर मंडे से, क्योंकि भाई इसको तो हम छोड़कर चल रहे हैं ना, क्योंकि अगर 1 जनवरी को काउंट करेंगे तो 31 दिसंबर पर जाकर 1 ईयर होगी। हम 1 जनवरी को छोड़कर चल रहे हैं, इसलिए अगले ईयर का 1 दिन हमें चाहिए ईयर कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक, अब जैसे बात करें हम कि 2 ऑड डेज, तो मंडेस में हम 2 विषम दिन ऐड कर दें, तो मंडे के बाद देखो ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब बुधवार। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इसको नोट करिए। अब मैं यहां से ईयर गैप बढ़ा रहा हूं, लेकिन वो क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर। देखो स्टेप बाय स्टेप, कभी भी लास्ट सीढ़ी पर जाकर नहीं चढ़ा जा सकता, या बीच वाली सीढ़ी पर नहीं, पहले पहली सीढ़ी पर, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, और धीरे धीरे करके टॉप पर पहुंचेंगे और चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। बस बने रहिएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? चलो, अब जैसे मैं यहां से एक चीज और बढ़ा दूं कि सर आप यहां 13 क्यों ले रहे हैं, या 12 ले लो। भाई ले लो, जैसी आपकी मर्जी, और यहां मैं 16 लेके चलूंगा। ठीक है, देखिए ये हो गया 1912 और ये हो गया 1913, सॉरी 16 कर देते हैं। ठीक, और जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसमें गलती करता है, सबसे ज्यादा गलती करता है। क्यों करता है बताते हैं। देखो, जैसे 1 जनवरी 1912 है ना, ठीक, मंडे दे रखा है, सोमवार। अब 1 जनवरी 1912 से कहां पहुंचेंगे, 1 जनवरी 1913, फिर 1 जनवरी 1914, 1 जनवरी 1915 और 1 जनवरी 1916। ठीक, अब देखिए हम कहां से चल रहे हैं, जनवरी से, और कहां तक जा रहे हैं, जनवरी तक। तो फरवरी वही चीज किस में काउंट होगी, 12 में। किस में, 1912 में। भाई फरवरी यहां से काउंट हो रही है, और यहां 12 से 13 कितनी ईयर, 1 ईयर। अब ये 1 ईयर कौन सी होगी, क्या जनरल ईयर होगी या लीप ईयर, और निकालने का तरीका, ईयर को डिवाइड कर दो किससे, 4 से। ठीक, तो 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भाई, 4 की 12 तो पूरा जा रहा है, तो ये क्या कहलाई जाएगी, लीप ईयर। और लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे 2 है ना। अब उसके बाद हम पहुंचे कहां, 1913 से 14 में। जब 1 जनवरी 1913 से 1 जनवरी 1914 तक जाएंगे तो डेट मीन्स फरवरी अब किस में काउंट होगी, 1913 में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहां मार्च होता या अप्रैल होता, जैसे कि अगर हम जाते कि 1 मार्च ले लेते हैं, 1 मार्च 1912 से और 1 मार्च 1913, तो जो फरवरी अब किस में काउंट होगी, 13 में काउंट होगी। ठीक, 12 में फरवरी काउंट नहीं हो रही, क्योंकि भाई मार्च के बाद तो देखो, मार्च 12 से चल रहे हैं हम, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम कहाँ पहुंचे, 1 दिसंबर। ठीक, 1 दिसंबर क्या 1912 में मार्च से लेकर दिसंबर तक फरवरी काउंट हुई नहीं, तो किस में काउंट होगी,
कि दिसंबर हो गया, फिर जनवरी और फरवरी 1913 और मार्च, तो 1913 मार्च में फरवरी काउंट हो रही है, तो आप 13 को भाग देंगे 4 से। लेकिन यहां फरवरी जनवरी में काउंट, सॉरी 12 में काउंट हो रही है 1912 में, तो हम भाग देंगे किसको, 12 से। इतना क्लियर हो गया होगा। चले, अब जैसे यहां फरवरी काउंट हो रही है 13 में, तो अब 13 से 14 जो ईयर बनी वो कौन सी बनी भाई, 13 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं, जनरल ईयर, तो डेट मीन्स क्या हो गया, एक्स्ट्रा D1। अब 14 से 15, भाई 14 में 4 का भाग नहीं जा रहा, फरवरी इसमें काउंट हो रही है, ठीक, तो डेट मीन्स क्या हो गया कि 14 से 15 क्या हुआ, जनरल ईयर 1, और 15 से 16 फरवरी किस में काउंट हो रही है, 15 में, तो 15 से 16 क्या हुआ, जनरल ईयर 1। अब कहोगे सर 16 तो लीप ईयर है, तो भाई हमें एक जनवरी 16 तक जा रहा है। हम कहां तक जा रहे हैं, 1 जनवरी 1916 तक जा रहे हैं। हम कहां तक नहीं जा रहे कि 1916 फरवरी में नहीं जा रहे, मतलब फरवरी काउंट कर रहे हैं क्या 16 की, नहीं, ये कब काउंट होगी, जब हम पहुंचे 1 जनवरी 1917, तो फरवरी कहां काउंट हो जाएगी 16 में, और यहां का बढ़ जाएगा लीप ईयर, और वो हम कर नहीं रहे, तो डेट मीन्स क्या हो गया, कितने ऑड डेज, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो ऑड डेज कितने निकल कर आए, 5। अब हमें 5 दिन आगे जाना है, कहां से, मंडे से, तो मंडे से 5 दिन आगे जाएं, तो देखो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आंसर क्या हो जाएगा कि जब मंडे से हम 5 दिन आगे जाएंगे तो आंसर हमारा निकल कर आएगा सैटरडे। यहां तक क्लियर सबको, कोई दिक्कत, ठीक, चले नोट करिए। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं बात करूंगा उस ट्रिक की कि जो हम क्वेश्चन को करने में लगाते हैं। देखिएगा, जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहां कितनी ईयर है, 1 2 3 4, लेकिन 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर दे दी जाए, तो क्या क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, तो क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। और वो क्या है, देखो, लास्ट ईयर माइनस स्टार्टिंग ईयर, अंतिम वर्ष ठीक, और शुरुआती वर्ष, ठीक है, प्लस लीप ईयर, मतलब क्या होता है इसका, अधिवर्ष। सबको डिवाइड कर दो, 7 से क्या निकल कर आ जाएंगे हमारे पास, ऑड डेज, वीक प्लस ऑड डेज, और जितने ऑड डेज निकल के आए, जो दिन दे रखा है उससे आप आगे चले जाइए। कैसे, देखिएगा, ये नोट कर चुके होंगे, मैं हटा रहा हूं इसको, ध्यान दीजिए। लास्ट ईयर क्या थी, 1916, तो हम यहां 1900 नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे, 16। स्टार्टिंग ईयर क्या थी, 12, ठीक। अब 12 से लेकर 16 के बीच में, ठीक, मतलब लीप ईयर। लीप ईयर कहां से, स्टार्टिंग मंथ, बिटवीन स्टार्टिंग मंथ टू लास्ट, स्टार्टिंग ईयर टू लास्ट ईयर, ठीक। जो लीप ईयर हमें कहां से लेनी है कि शुरुआती जो वर्ष है और अंतिम वर्ष है उसके बीच में, तो शुरुआती वर्ष क्या है, 12। यहां भी फरवरी का ध्यान रखना है। अब फरवरी कहां काउंट हो रही है, 12 में, मतलब स्टार्टिंग ईयर में। तो देखिए 12 क्या लीप ईयर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि फरवरी काउंट हो रही है, और वो कितने की, 29 की, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद 13 14 15 16, और 16 में कहां तक जा रहे हैं हम, जनवरी तक। और जनवरी क्या फरवरी 16 की काउंट हो रही है, नहीं काउंट हो रही। जब नहीं काउंट हो रही तो डेट मीन्स
12 से लेकर 16 के बीच में लीप ईयर कितनी आएंगी? एक आएगी। कौन सी? देखो 12, 13, 14, 15 और 16। 16 में हम जनवरी तक जा रहे हैं, इसकी फरवरी यहाँ काउंट नहीं हो रही, लेकिन इसकी फरवरी यहाँ काउंट हो रही है, तो डेट मीन्स एक लीप ईयर होगी और बाकी क्या होंगे? जनरल ईयर होंगे। यस और नो? तो कहने का मतलब है कि यहाँ लीप ईयर कितनी हुई? 1 + 1 डिवाइड बाई 7। यहाँ से कितना बचा? 16 में से 12 गए तो 4 और +1 5/7। क्या 5 में भाग जा सकता है 7 का? नहीं। तो ऑड डेज कितने हो गए? 5 और 5 ऑड डेज हुए, तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? आंसर आ गया कि हम मंडे से अगर 5 दिन आगे जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे, दैट मीन्स शनिवार। क्लियर हो गया होगा? ठीक, मतलब स्टार्टिंग मंथ और लास्ट मंथ के बीच, सॉरी स्टार्टिंग ईयर और लास्ट ईयर के बीच में कितनी आपकी लीप ईयर है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, चले एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद फिर आज के सेशन को हम खत्म करेंगे। देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया, 1 जनवरी 2011 वेडनेसडे पूछा गया है कि 1 जनवरी 2021। ठीक, तो देखिए लास्ट ईयर क्या है? 21, स्टार्टिंग ईयर 11। अब 11 से लेकर 21 के बीच में हमें लीप ईयर देखनी है, तो स्टार्टिंग ईयर में ये देखा करो किस मंथ से चल रही है। अगर स्टार्टिंग ईयर में फरवरी काउंट हो रही है, मतलब जनवरी से चल रही है या फरवरी से चल रही है, तो फरवरी काउंट होगी, लेकिन मार्च से चल रही है तो फिर लास्ट ईयर में फरवरी काउंट होगी। ठीक, तो डेट मीन्स स्टार्टिंग ईयर में अगर फरवरी काउंट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो क्या 11 लीप ईयर है? नहीं। 11 के बाद हम बात करें 12, बिल्कुल होगी। तो पहली लीप ईयर कौन सी हुई? 12 लीप ईयर है, क्योंकि हम 4 से भाग कर रहे हैं। फिर उसके बाद 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 बिल्कुल है। अब 16 क्यों? क्योंकि अभी तो हमें 21 तक जाना है, तो 16 तो पूरी काउंट होगी। उसके बाद 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, लेकिन 20 बिल्कुल होगी। ठीक, और क्या 21 लीप ईयर होगी? नहीं। तो कितने लीप ईयर हुई? 3/7। तो देखिए 21 में से 11 गए तो कितना बचा? 10। ठीक, और +3/7। अब ये कितना हो गया? 13/7। कितना एक्स्ट्रा डे? 6। कितने एक्स्ट्रा डे? 6। तो अगर हम वेडनेसडे से 6 दिन आगे जाएं तो देखो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हमने जो ईयर गैप के क्वेश्चन है उनको कैसे करना है वो आपको तरीका बताया। नेक्स्ट जो आपका सेशन रहेगा उसमें मैं बात करूंगा कि इसके कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि 1 जनवरी से हम 1 जनवरी लेकर चल रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी से हम 1 जनवरी नहीं, या डेट और मंथ अगर डिफरेंट दे दिया जाए तो उसको कैसे करेंगे। प्लस जो सेंचुरी ईयर का जो कंसेप्ट है वो कैसे होता है, हम उसकी बात करेंगे। और फिर उससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे सेम ईयर कैलेंडर की, और कैलेंडर वहाँ आकर पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। आप मैंने जैसे बताया एग्जाम क्लासेस या YS राघव क्लासेस पर, क्योंकि YS राघव क्लासेस अब एग्जाम क्लासेस हो गया है। अगर एग्जाम क्लासेस से आपको नहीं मिल रहा है चैनल, तो आप YS राघव क्लासेस से सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा। फोटो मेरा ही लगा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल कैलेंडर का एक और पार्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।